मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, अभी संत श्री राम साहिब जी के द्वारा बहुत ही कल्याणकारी सबके लिए सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी चर्चा आप सबके बीच में मैं रखता हूँ, ध्यान से श्रवण करें। मैं बताना चाहूँगा कि मनुष्य महान हो करके कैसे कमज़ोर हो गया है। निर्भय हो करके होते हुए निर्भय कैसे भयभीत रहता है। सिंह जैसा दहाड़ने वाला हो करके कैसे कमज़ोर बन गया है। उसके लिए महापुरुष हमें बताते हैं कि आत्मनिश्चयता के बिना आदमी अपने को भूलवश भ्रमवश गधा मान लेता है, और आत्मनिश्चयता आती है कैसे? जब विषयासक्ति का नशा उतर जाता है। विषयों का नशा पी करके ये मनुष्य आत्मा नशे में पागल हो गया, भ्रमित हो गया और अपने को गधा मान लिया। जैसे एक पंडित जी थे, पंडित जी को भांग खाने की आदत पड़ गई। एक दिन भांग खा करके बैठे थे, उनकी धर्म पत्नी ने कहा, अरे जाओ कुछ बाजार से सौदा ले करके कुछ फेरी लगाओ, कुछ बच्चों के लिए खाने पीने को मिले कि बैठे रहोगे आलसी निकम्मे बने। नशा में ही वो चल पड़ा, सोचा कि बाजार जाएंगे, वहाँ कुछ हल्दी मसाला खरीद करके फिर फेरी करेंगे, कुछ मिल जाएगा मुनाफा। नशा में थे, गए, सेठ जी जरा हल्दी दे दीजिए 1 किलो। तो हल्दी जैसे ही सेठ जी तौलने लगे तो कहें, नहीं नहीं सेठ जी 1 किलो नमक दे दीजिए। तो जैसे ही नमक में हाथ लगाए तो बोले, नहीं नहीं सेठ जी 1 किलो धनिया दे दीजिए। 3 बार हो गया तो सेठ जी बोले, यार तुम गधे हो गए क्या? सही बात बताओ। उसने कहा, सेठ जी क्या मैं गधा हो गया हूं? तो फिर क्या गधा नहीं हो गए हो? बार बार, अरे कोई सही बात बताओ तो हम दें, गधे तो हो ही हो। पीछे मुड़ करके 2 कदम चला कि एक परिचय का आदमी और आ गया, उसको कुछ लेना था। दुकान पर आया, क्यों भैया मुझे तो जानते हो ना? हाँ हाँ। क्या मैं, मेरी तरफ देखो, मैं गधा हो गया हूँ? उसको भी मजाक सूझा उस परिचित आदमी को। उसने कहा, मैं पहले ही कहने वाला था कि तुम गधे हो गए। क्या, कैसे हो गए? अब उसे पक्का विश्वास हो गया कि अब मैं गधा हो गया। अब सोचते हुए चल पड़ा घर की ओर। जैसे घर में आया झूमते हुए, जरा भांग का गोला ज़्यादा हो गया था तो खूब नशा हो गया था। घर में आए और श्रीमती से बोले, अरे सुन रहे तेरे करम फूटे। बोले क्या हुआ? अरे मैं तो गधा हो गया। अब पत्नी जान गई कि नशा ज़्यादा हो गया और कुछ नशा मार की दवाई दी, धीरे से ठीक हुए। तब उनको लगा कि ओहो, मैं नशा में कैसा विद्वान पंडित हो करके अपने को गधा मान लिया, भ्रमित हो गया था। नशा में आदमी कुछ का कुछ सोचता है, बोलता है, करता है। ऐसा ही मनुष्य को विषयासक्ति का नशा चढ़ गया है
आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 इंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता है और उसकी वासना बन जाती, संस्कार बन जाते हैं। फिर उसको आदमी दुख सुख के रूप में भोगता है। तो विषयों के नशा में वो अपने आत्मा को भूल गया है कि मैं महान हूँ, मैं ही संसार की चीज़ों को जानता हूँ, मानता हूँ, बनाता हूँ, पहचानता हूँ, पूजता हूँ और छोड़ता हूँ, सम्मान देता हूँ और अपमान करता हूँ। जितने ईश्वर, परमात्मा, भगवान, देवी देवता, मंदिर, मस्जिद सब है, मनुष्य की कला है। देखो, एक ही मंत्र काफ़ी है। नाना कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। इतना ही मानो विश्व स्तर की ये बात हो गई। अब दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित रात दिन समझाते रहें, लेकिन ये एक मंत्र काफ़ी है। जितना भौतिक क्षेत्र में विज्ञान बन गया है, बढ़ गया है, विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो हवाई जहाज हो, कंप्यूटर हो, ट्रेन हो, नाना प्रकार की मशीनरी चीज़ें हो, बम हो, नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम दुनिया के, चाहे वो जल जहाज हो, जल में चलने वाले, चाहे हवा में उड़ने वाले, चाहे जितने मार वाले, युद्ध वाले सामान हो, चाहे कला कौशल के क्षेत्र में हो, चाहे पूजा पद्धति के क्षेत्र में हो, घर मकान हो, सब मनुष्य की कला है। इसके अलावा किसी की बात ऐसी नहीं है। मनुष्य इतना महान हो करके अपने को तुच्छ समझ लिया है कि मैं कुछ नहीं हूँ। यही मनुष्य की कमजोरी है। अपने आप को भूल गया है, अपनी आत्मा को भूल गया है और नाना खिलवाड़ खेल तमाशे में लगा रहता है। अब खेल तमाशे में जो लोग लगे रहेंगे तो काम नहीं होगा, ज्ञान की, बुद्धि की उन्नति नहीं होगी। जो आदमी बैठा रहेगा उसका हाथ पैर जाम हो जाएगा, विकसित नहीं होगा। जो आदमी दिमाग से सोचेगा नहीं, दिमाग भी कुंठाग्रस्त हो जाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। देखो, आप लोगों में पुराने बुजुर्गों को देखिए, वो भगत जी हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, बचपन से शायद दुकानदारी करते रहे होंगे, आज उनको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी पिताजी को, और कहो लाखों का हिसाब किताब अंगुली में ऐसे जोड़ देते होंगे। लेकिन अब के बच्चों को, सेठों को, दुकानदारों को देखिए, बिजनेसमैन को, सब मशीन लिए बैठे हैं, खट 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 दबाते रहते हैं। शायद मशीन बिगड़ जाए तो खोपड़ी पकड़ेंगे, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि दिमाग की मेमोरी बहुत ढीली हो गई है। अब उसे जोड़ घटाना कुछ आता नहीं। तो कंप्यूटर के, क्योंकि दिमाग से काम नहीं लिया जाता है, इसलिए वो सब ढीला हो गया, स्क्रू। ऐसे ही जब आदमी मान ही लिया कि ये गोबर माटी पत्थर के ही भगवान सब करते हैं, यही तो असली भगवान है, इन्हीं का भजन करो, तो असली भगवान काहे को खोजेंगे। एक गुरु चेला जा रहे थे, अब वैसे गुरु थे वो कि 40 साल हो गया था उनको मिट्टी पत्थर पूछते, 40 किलो चंदन घस घस के लगाए के सब खराब कर डाल रहा है, पर माथे में एक को बुद्धि विकसित ना भय रहा है। जटा बढ़ावत न जानी कई फीट का जटा काट के रख दी हुई है, और फिर भी जमीन में झूलत रही वो जटा, लेकिन कोई उनके सफाई स्वच्छता का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन बड़े अच्छे लीन रहते थे, पुजारी थे, शालिग्राम पत्थर लिए रहें और उसको धो धो पियत रहें, चरणोदक समझ के। शालिग्राम काला काला होते, सफ़ेद सफ़ेद भी होते, पत्थर गोल गोल। वहाँ हरिद्वार जाओ तो एक तरफ से नदी में पूरा पहाड़वे है, और गंगा नदी में तो वही गोल गोल लंबे लंबे सब पत्थर रहते हैं, वहीं से उठा लाओ। जब हरिद्वार जाते हैं 2-4 ठो उठा लाते हैं तो बटखरा बनाए के काम लेते हैं। तो
कोई कोई रख लेते हैं गोल गोल तमाम नीम पेड़ पीपल के नीचे, तो उसी में पानी डालते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं। तो भाई वहाँ तो खूब है। अब वो एक पत्थर है, एक आकार बन जाता है। बहुत पत्थर तो लड़ लड़ करके आपस में गोल हो जाते हैं। कमज़ोर पत्थर बालू बन जाता है, मजबूत पत्थर शालिग्राम बन जाते हैं। तो भावना वाले लोग, पुजारी लोग उसको उठा लाते हैं, पूजा करते हैं। तो महात्मा जी शालिग्राम पत्थर काले वाले को लेकर अपने झोली थैली में रखते थे। शाम सुबह जब पूजा करें तो कटोरी में धो करके और उसको पी लेते थे 250 ग्राम पानी में, और झोली में भर लेते थे। एक दिन चेला भी बनाए थे, क्योंकि साधु थे, तो एक नया आदमी बन गया था। चले जा रहे थे, चेला पीछे पीछे, गुरु आगे आगे। जंगल में एक नदी थी। सोचे अब यहाँ कोई कूप तो तालाब तो है नहीं, नदी में नहा लें, स्नान कर लें, पूजा पाठ कर लें भगवान का, फिर आगे चलते हैं। नदी के किनारे बस रख दिए एक टीले पर अपना कपड़ा झोली, और नदी में उतर गए, स्नान किए। चेला इंतज़ार कर रहा था, कुछ झोली कपड़ा ताके हुए था, सुरक्षा दे रहा था। गुरु महाराज को देख रहे हैं कि शालिग्राम को निकाले झोली से, कटोरी निकाले, पानी लिए नदी से और धो करके पिए। तो शंका हुई चेला को कि लगता है ये चरणोदक बहुत फायदा करता है, कि पी पी करके गुरु महाराज खासे मोटे हो गए हैं, और हम तो दुबले पतले हैं, इतना खाते पीते हैं फिर भी नहीं मोटे ताजे होते। गुरु महाराज भगवान का चरणोदक पीते हैं, बड़ा फायदा करता है। तो उनको भी जरा लालच लगी, तो इंतज़ार करने लगे गुरु जी इधर उधर हों तो हम भी जरा आज प्रयोग करके देखें। गुरु जी चरणोदक ले करके अगल पेड़ के नीचे गए, थोड़ा आसनी बिछाए, ध्यान करने लगे। बोले बेटा देखना सामान वामान में भगवान का ध्यान कर लूँ। तो सोचे अब अच्छा मौका है, शालिग्राम को झोली से निकाले। सोचे अब गुरु जी की कटोरी जूठा नहीं करना है, मैं थोड़ा सा वहीं नदी में अंजलि में पानी ले करके धो लूँगा, फिर पी लूँगा। आज थोड़ा टेस्ट लेते हैं। तो नदी में उतर गए शालिग्राम भगवान को लेकर के। छोटा सा पत्थर था, बड़ा चिकना था, बहुत दिन से धोया जा रहा था। अब वो नया आदमी साधक जानता भी नहीं था हिसाब किताब, और नदी में पत्थर फिसल गया, चला गया। अब गहरी नदी थी, बह गया। चेला बहुत घबराया कि गुरुजी अब मुझे बहुत डांटेंगे, मैं क्या करूं। वहीं पर जामुन का पेड़ था, पके पके जामुन गिरे थे। चेला राम सोचा अब इसी तरह शालिग्राम की तरह तो ये भी है, बड़ी बड़ी जामुन है पकी पकी, ले करके झोली में भर दिया एक ठो और थैल धर दिया। गुरुजी आए, सोचे कि अब एक बार और चरणोदक ले लेते हैं भगवान का। और जैसे ही कटोरी में ले करके उसे मसलने लगे कि चरणोदक धो लें, तो शालिग्राम तो उसी में गल गए, फूट गए। तो कहन बच्चा ये कैसा हो गया। तो आश्चर्यचकित होकर के चेला कहने लगा कि गुरुजी अब हम क्या बताएं, हम तो देख ही रहे हैं कि आप रोज धोते हो, पानी में इसको भिगाते रहते हो। तो वो एक चौगोला बना लिए कि पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, पुन पुन माने पुनः पुनः, पुन पुन चंदन लगाते हो, पुन पुन पानी में इसको धोते पीते हो, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, और ठाकुर सड़ जाए तो हम का जानी। अब सड़ गए तो हमसे पूछा तो अब हम क्या जाने। गुरु महाराज सोचें कि बड़ा मुश्किल है, अब क्या बताएं। चेला राम भी कुछ जवाब अच्छा दिया, फेंक फांक दिए, चलो ऐसे ही होगा, शायद पानी में शालिक भगवान सड़ गए हों। तो कुछ ऐसा काम था कि देखो चेला भी कुछ समझ रहा था।
तो इस तरह के ये खिलवाड़ में बहुत एक खिलवाड़ है, प्राथमिक उपासना है। इस उपासना को बहुत देर तक, बहुत दिन तक नहीं करनी चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। शुरू में थोड़ा सा आप भावना बनाने के लिए कर लो। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे शुरू में मिट्टी और धूल में भोजन बनाया करते हैं और कपड़े की गुड़िया बनाया करती शुरू में, कपड़े कागज की नाव बनाकर उड़ाया करती हैं, जहाज बना के उड़ाते हैं, बच्चे खेलते हैं। फिर बड़े होते हैं तो उस खेल को छोड़ देते हैं। खेल में मजा आती है, अच्छा लगता है तो कर लेते हैं बच्चे। आप लोग मना थोड़े करते हो, कहते हो हाँ हाँ ठीक है, करिए बेटा, बढ़िया है। तो ऐसे बहुत सारा खेल, तो ये पूजा पाठ के क्रम में ये खेल है, इससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिलता है। ये माताएं चतुर हुआ करती हैं, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को, जब बच्चे रोते हैं तो आजकल वो रबर का निप्पल पकड़ा देती हैं, और पहले लकड़ी का चटुआ आता था, उसी को लेकर बच्चा चूसता था, दूध नहीं निकलता था, लेकिन बच्चा चुप तो हो जाता था, कितना 10-5 मिनट के लिए। तो इसी तरह ये पूजा पाठ में थोड़ा सा संतोष मिल जाएगा, ज्ञान कुछ नहीं बढ़ेगा। बिना ज्ञान बढ़े, आत्मज्ञान बढ़े, ये विषय आसक्ति छूटेगी नहीं। हम नशा चढ़ा लिए हैं कि आँख से देखने में ही आनंद सुख मिलेगा, मुख से खाने में ही मिलेगा, स्पर्श में ही मिलेगा, श्रवण में ही मिलेगा, सूंघने में ही मिलेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय आसक्ति है। और इसी कारण हम अपनी आत्मा के तेज को, शक्ति को, बल को और जो भी उसके पास शक्तियां हैं सब सुला दिए हैं। उसकी शक्ति को जागृत करना चाहिए। ईश्वर परमात्मा तो एक तकिया कलाम है, इसी की बदौलत बहुत बड़ी हानि हुई है समाज की। बुद्धि विकसित नहीं होती है। कुछ ग्रंथों में चतुर लोगों ने डरवा दिया है, धमका दिया है। धमकाना तो जानते हैं, जैसे कोई बंदूक लेकर के आए और आपके ग्राहकों को कहे कि अगर तुम वहाँ पर दुकान में गए सौदा लेने, मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, तो ग्राहक आएगा, डर जाएगा कि भाई अपनी जान मैं नहीं खोऊंगा, चला जाऊंगा दूसरा गौरीगंज बाजार में चला जाऊंगा, जामो क्यों आऊँगा, वहाँ तो भाई मार खा जाऊंगा, तो डर जाएगा आदमी, अपनी जान क्यों खोएगा। अथवा कोई रास्ते में लूटजनी कर लेता है, राहजनी कर लेता है, तो क्यों लुटाएगा आदमी यहाँ आकर के, वो दूसरी रास्ता पकड़ेगा। मतलब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, डर जाते हैं। अब खतरे से लड़ने के लिए कोई शूरवीर होता है। फिर ऐसे ही समाज में कुछ ऐसे लोग हुए कि लिख दिए और कह के डरवा दिए। कथा में, ग्रंथों में लिख दिया गया कि तुम भगवान को नहीं मानोगे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम नास्तिक हो जाओगे। देखो, मुसलमानों की पुस्तक में लिखा गया, कुरान में, कि जो खुदा को नहीं मानता है, कुरान को नहीं मानता है, वो नास्तिक है, काफर है, दोजख में जाएगा, नरक में जाएगा। तो इसका मतलब जितने हिंदू हैं ये सब नरक में जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे नहीं, मुसलमानों को और कुरान को नहीं पढ़ते हो, नहीं मानते हो, उनके हिसाब से सब नरक में जाएंगे। अब आपके हिसाब से मुस्लिम अब म्लेच्छ हैं, बहुत गंदे हैं, वो नरक में जाएंगे। अब कौन नरक में जाएगा, हिसाब कौन करे। अरे जो नैतिकता को नहीं मानता वो नरक में जाएगा। वो कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, साधु, गृहस्थ, विरक्त, जो नैतिकता को, जो नीति को, जो सच्चाई को, जो सत्यता को नहीं मानता, वो नरक में जाएगा। ये न्याय है। लोगों ने न्याय न किया। न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। जबरदस्ती को ठकुराई कहते हैं। लोग जबरदस्ती करके समाज के लोगों को डरवा धमका दिया। तो तकिया कलाम मैं बताने जा रहा था कि भगवान जाने, खुदा जाने, अब मालिक जाने, वही दुख सुख देता है,
वही सब करता है, वही पालन करता है। खोजे हो कहीं, बाप दादे कहीं कुछ बताए हैं? तुम्हारे पुरखों में किसी ने देखा है भगवान को? कुछ समझा है? नहीं, खाते पीते वही यही सब आलापते, शरीर छूट गया। सही मार्ग बच्चों को, अपने भावी पीढ़ी को, समाज को नहीं मिला। इसलिए प्यारे बंधुओं, माँ बहनों, सबको होश में जीना चाहिए और बदलना चाहिए जीवन को, अपने नई नई खोज करना चाहिए। तकिया कलाम में कितनी हानि हुई, एक उदाहरण सुना दूं। बहुत उदाहरण हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल में समझ में आएगा। एक मियाँ जी थे। मियाँ जी के पास एक लड़की थी। लड़की सयानी हो गई। शादी होती है भाई सयानी होने पर लड़की लड़कों की। तो सब लोग तो विरक्ति का मार्ग पकड़ते नहीं कि भाई साधु महात्मा सन्यासी हो जाएं, फकीर हो जाएं। अधिकतम लोग गृहस्थी में जीना चाहते हैं, वो सरल पड़ता है। विरक्ति का मार्ग लोगों के लिए कठिन पड़ता है। जबकि कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग शादी करें, लेकिन वहाँ ज़रूरी मान लेते हैं, क्योंकि अपने मन इंद्रियों को सब लोग संयमित नहीं कर सकते हैं, हार जाएंगे। इसीलिए गृहस्थी में रहना पसंद करते हैं। सरल, कठिन कोई नहीं चलना चाहता। तो मियाँ जी शादी के लिए तैयारी कर रहे थे। संदेशा पहुँचाए थे कि भाई हमारी लड़की सयानी, कोई आवे देखे। उधर से लड़का पक्ष वाले 4-5 मुल्ला लोग आए। मौलवी साहब बहुत खुश हुए कि मेरी लड़की के लिए अब आए हैं दिखवा लोग देखने, बहुत अच्छा है। तो शाम के सब पहुँचे थे तो खिलाए पिलाए, स्वागत हुआ। सुबह चलने की बारी आई कि भाई लड़की को दिखाओ, हम चलते हैं। लड़की कपड़ा पहन करके सज करके आई। मुल्ला लोग देखे, कुछ बात 2-4 पूछ लिए, चाय पानी कर लिए। लड़की को कहे ठीक है बेटी जाओ तुम। चली गई अंदर। मुल्ला जी बैठे, मतलब लड़की के पिताजी बैठे और कुछ प्रशंसात्मक बातें बताने के लिए, अपनी बच्ची की बड़ाई करने के लिए कुछ बोलना चाहते थे। उनकी एक आदत थी। कौन सी आदत थी? वे कहते तोहरे मुख पर कोई बात कहते थे, ऐसा से ऐसा है तोहरे मुंह पर, हम लोग वैसे वैसे आदमी नहीं तोहरे मुंह पर। जैसे आप सब लोग कहते हैं, मतलब ऐसा है कि जौन है तौन। बात उमा है कि मालिक की दया से, परमात्मा की दया से बात ऐसे है कि बहुत सारे तकिया कलाम होते हैं। तकिया कलाम उसे कहते हैं जब शब्द नहीं मिलता है तो एक शब्द नाम ले लेते हैं। तो वैसे मुल्ला जी तकिया कलाम सीखे थे तोहरे मुख पर, खरे आदमी थे। कहें देखो भाइयों जनाबों, मेरी बिटिया ऐसी वैसी नहीं है तोहरे मुख पर। हमारी बिटिया 4 बजे उठती है तोहरे मुख पर। बिटिया की बड़ाई करने के लिए बोल रहे हैं। भाइयों जनाब, मियाँ जी, हमारी बिटिया को क्या देखे होंगे आप लोग? अरे चेहरा शक्ल देख लिए होंगे, उनके गुण दोष तो कुछ जानते नहीं होंगे। हमारी बिटिया सुबह प्रातः भोर बजे ही उठती है तोहरे मुँह पर, साफ सफाई से रहती है तोहरे मुख पर, नहा धो करके साफ रहती तोहरे मुख पर, जूता चप्पल झाड़ू सुबह सुबह लगाए के कचड़ा फेंक देती तोहरे मुंह पर, और जो भी गोबर पानी होता है सब फेंक देती तोहरे मुंह पर। जूता चप्पल सब सेटिंग करती कायदे से तोहरे मुंह पर। फिर इसके बाद रसोई में जाती है, चाय पकौड़ी भजिया बनाए के देती है तोहरे मुंह पर बड़े प्रेम से। सब लोग सोचने लगे कि ऐसी बहू है कि सब हमरे मुख पर जूता चप्पल, गोबर पानी, कूड़ा कचड़ा। अरे चाय पानी है तो ठीक है, लेकिन ये जूता चप्पल कूड़ा करकट सामान तो हमारे मुख पर ठीक नहीं। तो काम बिगड़ गया। मुल्ला लोग चले गए अपने घर, बहुत नाराज हो करके, ऐसी लड़की आवे हमारे घर में बहू बने, ये तो ठीक नहीं भाई। देखो मियाँ जी का काम बिगड़ गया। ऐसे ही भगवानों के चक्कर में कितने लोगों का काम बिगड़ा है, कितने लोगों की बुद्धि खराब हो गई है।
लोग उन्नति नहीं कर पाते। एक बार की बात, दो चोर सलाह किए कि चोरी करना है कहीं, कहाँ चलें। कहाँ एक बुढ़िया गांव में रहती, बड़ी धनी है, उसके घर में और कोई नहीं है लेकिन धन माल बहुत है। चल पड़े दोनों, गए। आधी रात को 11-12 बजे बुढ़िया दिया जलाए थी लेकिन सोने लगी थी। दरवाज़ा खटखटाए, चुपके से बुढ़िया जाग गई और आई। कौन हो तुम? दोनों चोर भगवान का रूप बनाए थे। राम और लक्ष्मण का चेहरा और वेशभूषा और धनवा बाण लिए थे कि भगवान के वेश में आदमी को बढ़िया हम ठग लेंगे। और वो बुढ़िया भगवान का भजन खूब करती थी रात दिन। भगवान राम और लक्ष्मण और सीता की मूर्ति रखी थी, खूब पूजा पाठ करती। तो जैसे राम भगवान लक्ष्मण सबका नाम लिया तो विश्वास होने लगा। कहीं अरे माता जी जल्दी खोलो, हम भगवान राम हैं और आपके पूजा में प्रार्थना में खुश होकर दर्शन देने आए हैं, बैकुंठ धाम ले चलेंगे और हमारा सिंहासन डोल गया है और आधी रात के हम आएंगे, किसी पापी को दर्शन नहीं देंगे, तुम्हारे पूजा में हम खुश हैं, जल्दी दरवाज़ा खोलो। बुढ़िया को विश्वास हो गया। दरवाज़ा खोले तो लगा कि अकेले हैं। कहीं नहीं नहीं, आप गड़बड़ बता रहे हैं, भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जरूर होते हैं। कहीं आओ भैया, लक्ष्मण साथ में तो रहे बगल में। जब दोनों को देखा तो बुढ़िया विश्वास कर ली कि निश्चित है भगवान आ गए। अंदर कर लिया, खाट में पलंग में बैठाती है, थाल में लोटे में पानी लाती है और दोनों भगवान और राम और लक्ष्मण का चरण धोती है। चरण धो करके घर में छिड़कती और पीती है। कहें हे भगवान, आप पहली बार ये घर में पधारे हैं, दर्शन दिए हैं, मेरी पूजा प्रार्थना सफल हुई, भक्ति भजन। भगवान कहते हैं कि माता जी जल्दी करो, तुम्हें हम बैकुंठ ले चलेंगे, तुम्हारे पूजा पाठ में हम बहुत खुश हैं। हम पापियों को दर्शन नहीं देते हैं, आज तक हम इस मृत लोक में नहीं आए हैं, लेकिन तुम पर खुश होकर के आए हैं। बुढ़िया और खुशी के मारे झूम उठी। फिर बोली कि महाराज हे भगवान, आप मुझे ले चलेंगे तो मेरे घर में धन जो गड़ा है, ये घर द्वार कैसे क्या होगा, बड़ी मेहनत से बनाई हूँ। कहीं पागल हो गई है? अरे भगवान के धाम में बैकुंठ में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब तेरे को मोह है तो सोना चांदी जो भी है ले चल उसको, मोटा मोटी ईंट पत्थर क्या करेगी उसे? कहीं हाँ ठीक है प्रभु, लेकिन आप सब लोग बैठिए इसी में, कुछ लीजिए, मिठाई उठाई खाइए और मैं जरा खोद लूँ, जमीन में गाड़ा हुआ है धन। अब बुढ़िया देखने लगी कि यहाँ भी है, यहाँ भी है। कहीं माता जी परेशान ना हो, जल्दी में हमको है, जाओ भैया लक्ष्मण सहयोग करो। कहीं आप बताते जाओ, लक्ष्मण खोदते जाएं। एक चद्दर फैलाई और खोद खोद कुसे में माल टाल, सोना चांदी जो भी था सब मिला करके एक 20 किलो सब मिला। बहुत हो जाता है ना 20 किलो। हाँ, तो 20 किलो सोना चांदी मिला वहाँ और सब चद्दर में बांधे। कहना देखो बहुत माल है, इतना क्या करेगी, सब मिट्टी है वहाँ पर बैकुंठ में, इसका कोई महत्व तो नहीं, लेकिन तेरी ममता है तो ले चल। कहें प्रभु और क्या करना है बता दीजिए। कहें देखो एक बात ये है, जिंदगी में तुम मोटर भी नहीं चढ़ी हो और फिर ये क्या कहते हैं उसे, पुष्पक विमान में तुम कैसे बैठोगी? वहाँ बहुत हवा लगती है, कहीं नीचे झांको डर जाओ, गिर जाओ, मुंह के बल तो हड्डी पसली टूट जाए। इसलिए ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम आँख में पट्टी बांध देते हैं ताकि इधर उधर दृष्टि न पड़े। फिर भगवान के धाम में बहुत भगवान का तेज रहता है, सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाश, तो आँखी चौंधिया जाएगी, इसलिए आँखों में थोड़ी देर के लिए पट्टी बांध लो। ठीक है प्रभु, आपकी जैसी मनसा हो, आपके हाथों में, अब हम आपके बच्चे हैं। तो दोनों देखो चोर थे, लेकिन कितनी युक्ति से उस बुढ़िया को लूट रहे हैं। सारा धन अपने हाथों से खुदवा लिए, बैठे बैठे बुढ़िया खुशी खुशी सब दे दी, चद्दर में बांध दी, अब आँखों में पट्टी बंधवा ली।
कहें देखो माता जी, पुष्पक विमान यहाँ तो आ नहीं सकता, सकरी को लिया है, अब वहाँ बाहर मैदान में खड़ा है, वहाँ तक ले चलना पड़ेगा। चलो भैया लक्ष्मण तुम ला दो फांदो। अब हम माता जी को लेके आते हैं। लक्ष्मण आगे आगे निकल गए। कहाँ पुष्पक विमान 9 2 11 हो गए, लेकर मालटाल 20 किलो सोना चांदी। अब बुढ़िया का हाथ पकड़े भगवान राम, और जैसे हाथ पकड़े, चलो माता जी, आँख में पट्टी बंधी है, चलो विमान तक तो तुम्हें मैं सहारा देके ले चलता हूँ, क्योंकि अंधेला है, रास्ता ठीक नहीं है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है प्रभु, आपकी जैसी मर्जी है, आप ही तो मेरे कर्णधार हैं। पहली बार जीवन में मिले हैं, आपकी आराधना करते करते तो मैं बूढ़ी हो गई, मेरा जीवन सफल। बहुत खुश थी। बुढ़िया को कुछ दूर ले गए, एक सकरी गली के किनारे एक धोबी का घर था, वहीं गधा बांधा था। कहें माता जी विमान यहीं पर खड़ा है। पास में ले गए, कहें ये कान को, बोले कि ये हैंडल है, इसको पकड़ लेना जोर से और ये थोड़ी देर में उड़ान भरेगा। उठा के थोड़ा से बैठा दिया माता जी को। अब गिरना नहीं, देखो ठीक से बैठना, आंख में पट्टी है, इधर उधर मत देखना, बस विमान पहुंचेगा ये बैकुंठ धाम में। बुढ़िया बहुत विश्वास के साथ खुशी के मारे झूम रही थी कि मैं ही एक अकेली इस गांव की विमान पर चढ़ी हूँ और जा रही हूँ बैकुंठ, बाकी तो सब यहाँ मृतलोक में मरेंगे। बहुत खुश थी। और बैठा करके भगवान राम पीछे से एक डंडा गधे को जकड़ दिए, गधा चल पड़ा उड़ान भरने। अब उड़ान भर रहा है इस कोलिया से उस कोलिया में, अब आगे पीछे गांव के उड़ान भर रहा है गधा। जोर से माता जी पकड़ी है हंडिल को। तो ऐसा 1 घंटा वहीं बीता। अब गधा अब अंधेले में कहाँ जाए, घूम रहा था। इतने में 4 बज गया। गांव क्षेत्र की औरतें जगी और लेकर पानी, अपना लोटा बल्टी लेकर बाहर जंगल की ओर चल पड़ी। देखा कि अरे ये गधा में कौन बैठा है, कुछ भूत भूत कह के भाग गईं। फिर 2-4 औरतें और प्रकाश हुआ, हिम्मत करके आईं तो कहें अरे ये तो फलानी आजी हैं, ये बौरा गई हैं क्या, गधी में बैठी हैं। पास में गई, अरे माता जी क्या कर रही हो आजी दादी। चुप रहो। शंका हुई कि अरे ये मेरे गांव की आवाज है, अभी विमान 1 घंटा से उड़ रहा है, अभी कहाँ पहुंचा है, गाँव में घूम रहा है क्या। तो हवा तो लग रही है लेकिन जोर से नहीं लग रही है, विमान भी चल रहा है लेकिन आवाज तो मेरे गांव के औरतों का है। एक ने कहा दादी क्यों गधे में बैठी हो। चुप, विमान पर मैं बैठी हूँ। इतने में कुछ ना इसका दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में, तो पट्टी खींच लिया आँख की। जैसे आँख खोली प्रकाश भी हो गया था। अब गधे का कान पकड़ी थी, गधे पर बैठी थी, उसे बड़ी लज्जा लगी और गिर पड़ी, जमीन में चोट भी खा गई। भागी घर की ओर कि तो मेरा ही गांव है। आई घर, दरवाजा खुला, सब जमीन खुदी पड़ी, न वहाँ भगवान राम न लक्ष्मण न कोई, सब धन लुट गया। देखो इन भगवानों के चक्कर में सारा धन संपत्ति जीवन भर का कमाया चला गया। कितना बड़ा धोखा हुआ। तो जिस भगवान की पूजा जिंदगी भर करती रही, उसके धन की भी रक्षा न कर पाए। जिन देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, पंडों के घरों में हमने देखा कि पंडा जहाँ चौरी बना करके बहुत से लोगों को पुजवाता है, उसी चौरी के दीवाल के सामने चोर सेंध करके चौरी को खोद करके इधर उधर गांव घर को लूट लिए और कस के पिटाई घर वालों की किए, सारा धन लूट गए डकैती में। और देवी देवता जिनके भरोसे लोग न जानी कहाँ कहाँ के लोग आते थे, भोले लोग, वो देवी देवता कुछ नहीं बचा सके उस घर वालों को। जिन देवी देवताओं की पूजा लोग जाते हैं बड़े बड़े दूर, कहीं वैष्णवी देवी जाते हैं, कहीं मैहर जाते हैं, उन्हीं के आँखों में सोना चांदी लगा रहता है
और चोर जाते हैं छीनी हथौड़ी लेके और ठोंक ठोंक करके आंखें निकाल लेते हैं सोने चांदी की। भगवान देवी देवता रक्षा नहीं कर पाते अपनी। तो इसीलिए सोचना चाहिए कि हमें सच्चे देवी देवता की खोज करना है। जैसे कि अभी बता रहे थे ना, सच्चे देवी देवता कि ये माता पिता देवी देवता नर नारी सच्चे देवी देवता हैं। इनकी पूजा करके, इनका सम्मान करके, इनका इज्जत करके, इनकी सेवा करके हम इनसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन निर्वाह के लिए इन्हीं मनुष्यों से मिलेगा, जीवन संस्कार के लिए इन्हीं मनुष्यों से मिलेगा। सारी विद्या शिक्षा मनुष्यों से मिलती है, प्राणियों से मिलती है और इन्हीं से जीवन गुजर बसर भी होता है। इन्हीं के पास रहने से जीवन शिक्षा भी मिलती है, कल्याण उद्धार भी होता है। वैकुंठ और स्वर्ग नरक की सारी व्यवस्था मनुष्य के द्वारा होती है। इसलिए हम मनुष्यों से प्रेम करें, उसमें जो ज्ञानी है, सदाचारी है, पवित्र आत्मा है, बाहर हम ना भटकें। इसलिए हम सच्चाई की ओर चलें। आत्मचिंतन, मैंने पहले बताया कि आत्मविस्मृति, आत्मा का निश्चय न होना ही भ्रमित हो करके दुखों की जड़ बन गई है। दुख के गड्ढे में हम गिन गए हैं। तो निश्चय करें कि यह आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, यही सब कुछ धर्म कर्म देवी देवता बनाने वाला है। तो बनाने वाला क्या होता है? बड़ा होता है, वही सबका मालिक होता है। तो हम मालिक की पूजा करें, बड़े की पूजा करें कि छोट की? अब छोट बड़े की बात याद आ गई। एक पुजारी शंकर जी की मूर्ति में फूल चढ़ा रहा था, पूजा कर रहा था और ध्यान में बैठ गया। आंखें खोला तो एक चूहा आकर के सिर पर शंकर जी के, जहाँ क्या होता है वो लहरी, गंगा लहरी जहाँ से निकलती है, तो उसी पर चूहा बैठा, चावल लेकर के कुटुर कुटुर खा रहा था और उसी पर अपना मल मूत्र भी कर रहा था। शंकर जी भगा नहीं रहे थे। तो सोचा पुजारी, ओहो ठीक न, मैं तो जिंदगी में सोचा था कि बड़े देवता की पूजा करूंगा, शंकर जी से बड़ा तो चूहा ही है। तो चूहा की मैं पूजा करता हूँ। चूहा को रोज अब नहा धो करके चावल छिड़कने लगा। चूहा आता खाता ढीठ हो गया। इतने में घर में एक बिल्ली थी, बिल्ली दौड़ी चूहा की तरफ, चूहा बिल में घुस गया। पुजारी कहत, बेवकूफ कहीं क्या चूहा, तुझसे बलवान तो मेरी बिल्ली है घर की, मैं बिल्ली की पूजा करूंगा। बिल्ली को रोज दूध दूध देने लगा, रोटी का टुकड़ा। बिल्ली म्याऊं म्याऊं घर में करती, बहुत खुश। पुजारी जी कहें, बहुत, मैं बड़ों की सेवा करूंगा, छोटों की नहीं। एक दिन की बात, घर में एक कुत्ता बैठा था, बिल्ली को देखा कि मेरे मालिक के पास, दौड़ाया तो बिल्ली सट से छत पर पहुंच गई, डर गई। मालिक ने कहा पुजारी ने कि ओ ठीक नहीं है बिल्ली, घर का तो मेरे कुत्ता बढ़िया है, बलवान देवता। कुत्ता की पूजा करने लगा, रोटी वोटी देता और बढ़िया से झब्बू झब्बू कहता और मोतिया मोतिया नाम लेता और सहलाता। बहुत खुश था कुत्ता, भौंकता, बढ़िया ड्यूटी करता। एक दिन भूखा हो गया, भोजन नहीं पाया। मालकिन घर की रोटी बना के बस थाली में रख के खुली, नल पर पानी भरने चली गई। देखा कुत्ता मोतिया की कोई नहीं रसोई में, गया और 5 रोटी दबाया मुख में और बाहर निकल रहा था चुपके से कि मलकिन आ गई और बल्टी उठा के दय मारी उसके पीठ पर। बेवकूफ कहीं का सारी रोटी लेके भागा जा रहा। तो चिल्ला करके भागा कुत्ता रोटी छोड़ छाड़ करके। पुजारी देखा कि ओ इससे बड़ा देवी देवता तो मेरी श्रीमती जी है, अब मैं अपनी पत्नी की पूजा करूंगा। ओम जय जगदीश हरे अगरबत्ती सुलगाऊंगा, ये कुत्ता की पूजा छोड़ो। तो अपनी पत्नी को सम्मान देता, फूल पत्ती भी चढ़ाता कि जय हो महारानी, आप ही तो लक्ष्मी है घर की। एक दिन घर में दाल रोटी बना था, नमक ज़्यादा हो गया था। गुस्सा आ गया, कहीं क्यों रे नमक तेज क्यों कर दिया? अरे कहीं खा लो, हो गया। कहीं तू गलत भी करती है और गुर्राती भी है, नाराज होती है। उठाया डंडा, 2 ठो धमक दिया पीठ में।
पत्नी रोने लगी, चिढ़ने लगी, दुखी हो गई। तो बाद में दिमाग ठंडा हुआ तो पुजारी सोचते हैं कि अरे पत्नी से ज़्यादा बड़ा देवता तो मैं ही हूँ। जब मैं पत्नी को भी मार दिया, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया, तो उससे देवता तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं अपने को पूजूंगा, मानूंगा, अब किसी को नहीं मानूंगा। जब ऐसा निश्चय उसे हुआ कि मैं ही सबसे बलवान हूँ, बड़ा हूँ, तो अपने को मानने लगा। तो हृदय बसे तही राम न जाना। कबीर साहब कहते हैं, तेरे हृदय में मालिक परमात्मा रहता उसे नहीं जानता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तूझ में जाग सके तो जाग। तो साईं माने भगवान, तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर है। ये शरीर है, शरीर को चलाने वाला भगवान ही है। इसलिए उसकी शक्ति को जानो, उसकी ताकत को बाहर करो, पैदा करो। तो जब आप सही मार्ग में चलेंगे, संत गुरुजनों के सत्संग में चलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, इन्हीं देवी देवताओं की पूजा आराधना सम्मान करेंगे, तो अपनी सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, तो आप महान हो जाएंगे। इस तरह से अपने को महान बनाएं, आत्मा को जागृत करें, भूल भ्रम मिटाएं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की। और जरा तेजी से हाथ उठा करके जय जयकार करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, बाल गोपालों की जय, इस ज्ञान यज्ञ की साहेब बंदगी साहेब।